राजा महाराजाओं, आप लोग अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। दूर दूर देशों से आए हुए सभी अतिथिगण, आप सबों का जनकपुर के अंदर हार्दिक स्वागत है। अगर आप सबों को यहाँ तक पहुँचने में कोई कठिनाई आई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मंत्री जी, जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी, मैंने जो संकल्प लिया है उस संकल्प को सभी राजा महाराजाओं को सुनाया जाए, जैसी इच्छा महाराज। दूर दूर देशों से आए हुए सभी राजा महाराजाओं, हमारे महाराज जनक ने मन में संकल्प लिया था। आज उस संकल्प को आप सबों के सामने में व्यक्त करता हूँ। ये सामने रखी शिव धनुआ है, जो भी इस शिव धनुष का जला चढ़ाएगा, हमारी महाराजा जनक की पुत्री का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। तो आज दूर दूर देशों से आए सभी राजा महाराजाओं, आप सभी लोग अपनी अपनी किस्मत बारे बारी आजमाए। महाराज जनक की, महाराज जनक की, महाराज जनक की। सभी राजा आपस में विचार कर रहे हैं कि आखिर सबसे पहले कौन जाएगा। तो उसी समय विदर्भ देश के राजा खड़े हुए। महाराज, आपने ये कैसा तुच्छ सा संकल्प ले लिया कि इस शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ आपकी कन्या का विवाह होगा। अरे ये तो धनुष खिलौने की तरह हमें तोड़ दो। न जाने बचपन में मैंने कितनी ऐसी धनुआ तोड़ डाली है। महाराज आप अपनी कन्या को तैयार रखिए। ये विदर्भ देश का राजा आपकी पुत्री के संग विवाह करेगा और आपसे नाता जोड़ेगा। देखने में तो ये साधारण सी धनुआ लगती है, इसे तोड़ने में कौन सा जोर लगेगा। चलो देखते हैं। ये धनुष है या पहाड़? अच्छा, एक बार और कोशिश करें। के राजा महाराज, अरे ये कुछ राजाओं से ये धनुष कभी खंडित नहीं होगा। महाराजा जनक,
ऐसे खंडित करने के लिए हजारों हाथियों का बल चाहिए और ये सब लक्ष्य प्राणी है। देखिए इस धनुष को मैं कैसे खंडन करता हूँ। अरे महाराज जनक, मेरे आपने एक ऐसा खेल रचाया है, हमको आने में विलंब क्या हुई, आपने इतने राजा बुलाया है। अरे इस धनुष के लिए तो मैं ही काफी था, इनकी क्या जरूरत थी। हे महाराजा जनक, आपकी कन्या से मैं विवाह कर दूंगा और उसे मैं अपनी पटलानी बनाऊंगा। अरे ओ मेरे चोंगे, जब मैं धनुष तोड़ूं तो पीछे से ध्यान रखना, अगर कभी कोई हवा निकले तो उसे बंद कर देना। जैसे ये तो धनुष नहीं है, ये पहाड़ है। अरे प्रभु, जब हम लोग यहाँ से भागते रहे अंत में इसके राजा आ रहे महाराज ये काशी मेरा मेला है, यहाँ इतने राजा महाराजा आए, लेकिन किसी से ये धनवान नहीं मिलता। देखिए अन्य देश के राजा ही धनुष को तोड़ेंगे और लड़की देखा हम अपना घाटा तोड़ेंगे और ये कैसे राजन मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। सभा में देरी से पहुंचा, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। महाराजा जनक, आपके संकल्प का मुझको पता था और मैं उस संकल्प को पूरा करने के लिए आया हूँ। मेरे छुट्टी पाठशाला मुझे संभाल के रखना।
उनके चेहरे को देख करके सभी राजा करके भरे हो गए। सभी आपस में बात करने लगे, कहीं ये राक्षस ना धनुष को तोड़ दे। ये सभी राजा चूड़ियां पहन के अपने राजमहलों में बैठ जाए। ये भविष्य के बस्ती बात नहीं, आप लोगों से लिया इसको मैं तोड़ के दिखाऊंगा। उसी समय लंका की बड़ी राजा भी जिसके पास ये संदेश होता था आमंत्रण नहीं आया, लेकिन लंका की बड़ी रावण वहां पे जनकपुर में पहुंचे। दुनिया सबको निमंत्रण लिया, रावण को बुलाया नहीं, बुलाए ही आया हूं। राजा जनक इन राजाओं के बस की बात नहीं, बस धनुष को मार कर पल में खंडित कर देगा और तुम्हारी कन्या से नाता जोड़ लेगा। राजा जनक बुलाओ अपनी कन्या को। ये क्या करने जा रहा है तू? जिस धनुष को तोड़ने जा रहा है ये धनुष मेरे गुरु का है। अगर इस धनुष को खंडित कर दिया तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। वो तुम्हारा ये क्या सीधे उनका धनुष होने के कारण आज इसे मैं तोड़ पाया हूं। मैं रखना सीधे लंका नगरी जरूर दिखाऊंगा। ये कैसा नगरी संकट है? ये सामने रखी धनुआ आज कोई नहीं तोड़ सका। अगर मुझे ये पता होता कि ये पृथ्वी वीरों से विहीन है तो मैं कदापि ऐसा संकल्प नहीं करता। बेटी सीता, मुझे लगता है तुम कवारी ही रह जाओगी। महाराजा जनक, आप कैसे ये कहते हैं कि ये पृथ्वी हीरों से खाली है? आज्ञा प्रभुराम की होती तो पल में इसे उठा के तोड़ देता। आपके मन में जितनी शंका थी पल में उसे मिटा देता। ये महाराज जनक, आप अपने अधीन होके क्षत्रियों के धरती आपने कहा पृथ्वी वीरों से खाली है। शांत लक्ष्मण, शांत। हे लक्ष्मण, महाराज जनक आपसे आयु में बहुत बड़े हैं, आप उनसे इस तरह बात मत करिए। वो क्या सोचेंगे कि आपके गुरुवर ने आपको यही शिक्षा दी है। क्षमा गुरुवर, क्षमा। मैं तो यूं ही क्रोध कर बैठा जब आन क्षत्रियों की आती है। वीरता रग रग में भरा बाण क्षत्रियों की आती है। हे
गुरुवर, उन्होंने क्षत्रियों को ललकारा, इसलिए मैंने ये कह डाला है, क्षमा चाहता हूँ गुरुवर आपसे नादान का। बेटा लक्ष्मण, मुझे पता है तुम अति बलशाली हो, पर इस तरह महाराजा जनक से बात करना अच्छा नहीं है। तुम अपना आसन ग्रहण करो। राम उठो। प्रणाम गुरु। आयुष्मान मंगल। बेटा राम, जो शिव धनुष इन बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से नहीं टूटा, हे बेटा राम, तुम इस शिव धनुष को तोड़कर महाराज जनक की शंका को शांत करो। हे गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हो, आपका हाथ जब सिर पे हो तो सब कार्य पूर्ण होते हैं। ये धनुआ क्या है गुरुदेव, हम तो दुनिया के होते हैं। हे गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो, आशीर्वाद आपका हो, इस धनुआ को पल में खंडित करूंगा। महाराजा जनक के शंका को पल में दूर करूंगा। आज्ञा दीजिए गुरुवर दास को, आपके मान को बढ़ाऊंगा। तोड़ के इस धनुआ को सीता को मैं गिराऊंगा। उठो बेटा राम, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो राम। जो शिव धनुष इन राजाओं से नहीं टूटा, तुम इसे तोड़कर महाराज जनक की शंका शांत करो। ऐ भ्राता लक्ष्मण, जब मैं इस शिव धनुष का खंडन करूंगा, जब मैं इस शिव धनुष का खंडन करूंगा तो ये पूरी सृष्टि हिल जाएगी। इसलिए हे शेषा अवतार लक्ष्मण, बाणों को साध के रखना, सृष्टि में कोई अंतर न हो। जो आज्ञा भ्राता श्री, जैसी आपकी इच्छा। सबसे पहले तो राजा जनक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। ठीक है भाई जनक, तुमने भी वन कैसी लगा रखी है, जो कैसा रंग मंच दिखा रहे हो। हे महर्षि परशुराम जी, मैंने अपनी कन्या का स्वयंवर रखा था और मैंने ये संकल्प लिया था कि इस धनुष को जो खंडित करेगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा।
हनुमान तोड़ी है। देखो आपकी आंखों में कोई ना कोई छुपिए। ये पिछले बात नहीं है, तू किसके आगे खड़ा है, तू किसका बात कर रहा है, तो किसको किसी ने समझाया नहीं। अपना एक क्वेश्चन है, इसके कोई चिट्ठियों को खिड़की से नहीं किया है। चला जाओ मेरी आंखों के सामने से, कहीं तुम इस दिन का डॉक्टर ना बन जाओ। अरे एमरजेंसी पर चलाओगे। आपने इस बार क्षत्रियों को समझाना है, लेकिन क्षत्रियों से पहले अभी पड़ा है। अगर पलट करना चाहोगे, आपके सामने रखूं मैं इस संसार को। छोटियों बेटे को तू कोई बड़ी बड़ी करना है, मेरे आदमी में इतना बड़ा नहीं है कि तू बच्ची राम के सामने बात कर सके।